हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम लेसन नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाकर पहले की वीडियो देख ले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे लेसन में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दिया है। मेरिट्स मतलब उसके एडवांटेज हो गए, डीमेरिट्स मतलब उसके डिसएडवांटेज हो गए। तो पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या क्या था हमको देखना है, डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो क्या दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। साइंस इन प्रोग्रेसिव, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इन्फ्लुएंस बाय द यूजिंग मूव मोर एडवांस एंड द मेथड ऑफ द डूइंग एक्सपेरिमेंट। जैसे कि देखो हम डिस्कस करते हैं, जब कोई एक साइंटिस्ट आता है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तो क्या होता है कुछ कुछ टाइम तक वो चीजें चलती है। समय के हिसाब से क्या होता है, उसमें अगर अपडेट नहीं हुआ तो कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसको बीट करेगी और क्या हो जाएगा, हम उसके आगे निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मोबाइल फोन, आज हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। आज से 15 साल पहले वो स्मार्टफोन क्या था, एकदम जाड़ा था, मोटा था, उसमें फीचर्स कम थे। और आज के स्मार्टफोन आप देखोगे, वो स्मार्टफोन ने क्या किया है, आपके लैपटॉप को भी कवर किया है, आपके टीवी को भी कवर कर लिया। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो सारी चीजें किसमें आ गई, मोबाइल में आ गई है। तो उसी तरह क्या है, जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो डिस्कवरी किया था, वो डिस्कवरी आज भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बट उससे कोई एडवांस अगर कोई आ गया, कोई उससे जीनियस आ गया, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। और क्या होता है, वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो उसी तरह देखो इसके मेरिट्स क्या क्या थे हम लोग देखेंगे। Atomic masses of the some element are were the revised so as to give them the proper place in the periodic table in the accordance with their the properties. For example, the previously determined atomic mass of the beryllium 14.09 was changed to be the correct value 9.4 and the beryllium was placed before boron. देखो स्टार्टिंग में बेरिलियम की को जब खोजा गया था, उस टाइम पे उसका एटॉमिक मास एग्जैक्ट पता नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, हमारे मेंडल भाई साहब ने क्या किया था, उसको अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट कितना बताया था, 14.09 करके उसको क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या किया था, उसको रख दिया था। बट उन्होंने कंफर्मेशन नहीं बोला था। आगे जाके जब उस पर और स्टडी हुई और रिसर्च हुआ, तो उसका एग्जैक्ट हमको एटॉमिक मास मालूम पड़ गया। बाद में क्या हो गया है, 9.4 उसको एग्जैक्ट मालूम किया। फिर इसको कहां पे प्लेस किया गया है, बोरॉन के आगे उसको क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो मेंडल कीप द वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन देयर इज द अननोन एलिमेंट द गिवन द नेम ऑफ द एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम and eka silicon from the known the neighbor and their the atomic masses were the indicated as the 44, 68 and 72 respectively. Not only this but their the property of the also are the predicted later on the this element are the discovered in the naming the scandium, gallium and germanium respectively. The properties of this element are the match with the those predicted of the Mendel सी द टेबल 2.4। देखो स्टार्टिंग में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया था, हमारा जब पीरियोडिक टेबल जब बनाया था उस टाइम पे उसने क्या किया था कि सारे एलिमेंट्स नहीं मिले थे, बट क्या उसको मालूम था फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उसने कुछ कुछ जगह क्या किया था, उसने वैकेंट छोड़ के रखा था। उसके बाद जो उसको अननोन एलिमेंट मिल रहे थे, जिसके उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, उन्होंने क्या किया था, उसका नामकरण रख के क्या किया था, उसको वहां पे प्लेस किया था ऐसे ही टेम्परवरी। बट बाद में जब उस पर स्टडी हुई और उस पर डिस्कवर हुआ, उस पर रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद क्या किया, उसका प्लेस क्या किया गया, क्या किया गया, उसको रीअरेंज किया गया। तो 3 एलिमेंट के बारे में उन्होंने बताया गया था। उसका नाम क्या, देखो एक का नाम था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और थर्ड क्या था आपका एका सिलिकॉन। तो जो खाली जगह थी 44, 68, 72 वहां पे उसने उसको क्या किया, प्लेस किया। बाद में जैसे स्टडी हुई, बाद में और डिस्कवर हुआ, बाद में और रिसर्च हुआ, तो बाद में उसका नाम चेंजेस करके गैलियम, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम क्या किया गया, उसको रीअरेंज किया गया। ठीक है, तो उसी तरह आप टेबल में देखोगे तो एटॉमिक मास क्या था, एक एल्यूमिनियम का 68 था, गैलियम का 69.7 था। डेंसिटी आप देखोगे तो 5.9 उसका था, इसका एल्यूमिनियम का, और गैलियम का 5.94। इसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट लो, इसका क्या है 30.2। इसका फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या है, ECl2। इसका क्या था, GaCl2 सॉरी
Cl3 और GaCl3, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, इसे क्या था Ga2O3, और नेचर ऑफ द ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ये भी क्या था एम्फोटेरिक। तो इस बेसिस पे क्या किया गया, उसकी स्टडी की गई, दोनों में कंपैरिजन हुआ, तीनों में कंपैरिजन हुआ, बाद में क्या किया गया, उसको अरेंज किया गया। ठीक है, तो इसके क्या थे एडवांटेज थे, इसके मेरिट थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है देखो, there was no place in the revise for the noble gases Mendel original periodic table. However, when the noble gas such as the helium, neon, and argon were the discovered toward the end of the 19th century, Mendel created the zero group without the disturbing the original periodic table, in which the noble gas were the fitted very well. तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया था, स्टडी किया था, उसने क्या किया, इसको कोने में सबसे अलग रखा गया था, किसको, नोबल गैस को और जीरो ग्रुप एलिमेंट को, उसको उसने क्या किया, सबसे अलग ही उसको फिट करके रखा। और जैसे जैसे एलिमेंट उसको मिलते गए, वो हिसाब से क्या किया उसने, ऊपर से नीचे क्या किया उन्होंने, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके मेरिट थे, तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है, तो आप इसको थोड़ा एक बार अपने ओन वर्ड में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड लिखने नहीं जाओगे, बट कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस कम है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसी तरह क्या है, डीमेरिट भी हम देखते हैं। मेरिट तो हमने पढ़ लिया, एडवांटेज से पढ़ लिया, उसकी खूबियां पढ़ ली, अब उसके नुकसान क्या थे वो हमको देखना है। पहला क्या है, the whole number of atomic masses of are the elements cobalt and nickel is the same. Therefore, there was the ambiguity are the regarding the sequence the Mendel periodic table. देखो पहला डिसएडवांटेज क्या था, कोबाल्ट और निकल का क्या था, एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम था, तो उसमें कंफ्यूजन था कि हम उसको कहाँ पे आगे प्लेस करें कि पीछे प्लेस करें, आगे प्लेस करें कि पीछे प्लेस करें। तो अभी तक उसके बारे में अभी भी उस तरह से ही उसको प्रायोरिटी टेबल में रखा गया है। कोई दूसरा साइंटिस्ट अभी तक आया नहीं, जब वो साइंटिस्ट कोई दूसरा आएगा उस पर स्टडी होगी तो दोनों का प्लेस क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, आइसोटोप वाज द isotope were discovered long time after Mendel put for the periodic table, as the isotope have the same chemical property but different atomic masses. A challenge was the pose in the place in the Mendelian periodic table. ठीक है, आइसोटोप के हिसाब क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो हिसाब से भी क्या किया गया था, उसको अरेंज किया गया था, बट ये क्या है एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, बट कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा तो ये इसको चेंजेस कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, when the element are the arranged in the increasing order, atomic mass, the rise of the atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible that therefore the periodic how predict how many element could discover between two heavy element. तो हम लोग ने देखा है कि periodic टेबल में कैसा एलिमेंट को अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दूसरे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, बट उसको कोई प्रूफ करेगा तो उसको हम लोग वापस से रीअरेंज करेंगे पूरा टेबल को, बट अभी तक कोई दूसरा साइंटिस्ट आया नहीं है कि उसको प्रूफ कर देवे। ठीक है, फोर्थ क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शो द सिमिलैरिटी विद द हैलोजन ग्रुप 7। फॉर द एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of the fluorine is F2 Cl2 respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical properties, hydrogen and alkali metal in the group 1. The similarity in the molecular formula of the compound of the hydrogen is alkali metal, sodium, potassium, etc. formed by the chlorine, oxygen. On the considering the above the property can do the decide the are the whether the correct position. Hydrogen is the group of the alkali metal group 1 and the group hydrogen is group 7. तो उन्होंने क्या किया, अल्कली मेटल को क्या किया था, वो हिसाब से अरेंज किया था, तो पोटेशियम को यहाँ होना चाहिए था, सोडियम को यहाँ होना चाहिए था, ऐसा लोग दूसरे साइंटिस्ट करते, बट उन्होंने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। जब वो प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप के हिसाब से क्या होगा, उसका पोजीशन चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट क्या है आपका, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द साइंटिस्ट आर द वर्ल्ड डिड नॉट द एनीथिंग इन द अबाउट द इंटीरियर द atom when the Mendel put for the periodic table after discovery electron scientists started exploring the relation between the electron number and the atom in the atomic number. The atomic number of the Mendel periodic table only indicated the serial number of the element. कैसा इंडिकेट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो उससे हमको क्या मालूम पड़ता है, उसका सीरियल नंबर मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है, उसका सीरियल नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक नंबर। ठीक है,
क्या है, इन द 1913 AD द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले आर डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द आर द एक्सपेरिमेंट डूइंग यूजिंग एक्सरे ट्यूब। ये किसने बताया था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसकी जो थ्योरी थी हमारे मेंडल की उसको थोड़ा सा गलत साबित करने की कोशिश उन्होंने की। कौन साइंटिस्ट थे हमारे, हेनरी मोसले। और कहां से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, एक्सरे ट्यूब। ठीक है, उससे मालूम किया, उससे क्या मालूम किया गया था कि कौन सा एलिमेंट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, हम लोग वो बेसिस पे उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। किससे, हेनरी मोसले ने। ठीक है, दैट द एटॉमिक नंबर इज द Z is the correspondence, the positive changes the nucleus and the number of the protons and the nucleus of the atom of the element are the revolve and the atomic number the more fundamental property of the element in the atomic mass। जैसे मैंने बताया उन्होंने कितना पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, वो बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, दावा किया। बट वो थ्योरी सक्सेस नहीं हुई, आज भी उस पर स्टडी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।